दोस्तों, आज हम हमारी मैया के लिए एक मल्टी कलर की गोल्डन कलर बेस में हैवी वर्क की एक बहुत ही खूबसूरत लहंगा और टॉप बनाएंगे इस नवरात्रि पर पहनाने के लिए। इस नवरात्रि पर पूरे 9 दिन हम अपनी मैया को अपने हाथ से पोशाक बनाकर पहनाएं, इसलिए हमने नवरात्रि स्पेशल 9 ड्रेसेस का एक कलेक्शन बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज हम साइज 6 जो 6 इंच की हमारी दुर्गे मैया हैं उनका हम पोशाक बना रहे हैं। पोशाक बनाने के लिए ये उनकी पुरानी पोशाक है, ठीक है। तो आप जब अपने दुर्गे मैया की पोशाक बनाएं तो उसकी लंबाई देखने के लिए आप इस तरह से जो किनारा है यहाँ पर इससे नाप लीजिएगा। हमारी 6 इंच की दुर्गे मैया है तो ये हमारा उनका लहंगा जो है ये 4 इंच की तो इसकी लंबाई है, ठीक है। और इसका घेर देखने के लिए आप कोई धागा ले लीजिए या कोई इंची टेप, और ये जो किनारा किनारा है इसको इस तरह से किनारे 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 इस तरह से रखिएगा, इस तरह से। ये हमारा टोटल 10 इंच का है, ठीक है। तो हम ये 10 इंच की हमें घेर की पोशाक बनाएंगे। तो 10 इंच की हमें पोशाक बनानी है। हमने ये बनारसी कपड़ा लिया है पोशाक बनाने के लिए। तो आपके जितने दुर्गे मैया की लंबाई हो उस लंबाई में 1 इंच तो आप सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लीजिएगा और चौड़ाई में भी 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि हमारी ये 4 इंच की है पोशाक, तो हम 5 इंच तो इसकी लंबाई लेंगे, ठीक है। और चौड़ाई इस तरह से ये जो घेर आएगा ये घेर हम 11 इंच का लेंगे। इसलिए आपको टॉप का नाप लेने के लिए जो आपकी दुर्गे मैया का लहंगा होगा, ठीक है, उसकी जितनी कमर है, इस कमर से जितनी ही कमर है उसका आपको आधा इंच उसमें और एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, जितनी कमर होगी उसका आधा इंच और एक्स्ट्रा। ये देखिए हमारी जितनी कमर है उससे हमने आधा इंच और एक्स्ट्रा लिया है। जब ये सिलेगा दोनों तरफ से तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमने ये कपड़ा कट कर लिया है। अब हमें ये जितना बड़ा हमने जो लहंगा लिया था, लहंगे का कपड़ा लिया है, ठीक है, उसकी आधी जितनी उसकी लंबाई है उसका आधा तो हमें बुकरम कट करनी है, ठीक है। ये बुकरम का उतनी ही लंबाई का सेम पीस हमें कट करना है, लेकिन इसकी चौड़ाई आधी हो बुकरम की, ठीक है। ये देखिए जैसे अगर 5 इंच की है पोशाक तो 2.5 इंच की बुकरम, 2.5 का ऊपर का, या फिर आप चौड़ी अगर लेस लगा रहे हैं तो फिर 3 इंच की बुकरम और ऊपर का इतना छोड़ दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लेना हमें, ठीक है। और हमने ये अस्तर लेना है, ठीक है। अस्तर के लिए आप चाहें तो हार्ड कपड़ा ले सकते हैं ज्यादा। हमारा ये बनारसी कपड़ा है तो इसमें ज्यादा हार्ड कपड़े की जरूरत नहीं है, तो इसमें हमने हल्का अस्तर लिया है, ठीक है। अब हम इसको बुकरम पर इस तरह से रखेंगे अस्तर को, जिससे हमारी पोशाक में यहाँ पर सिलाई ना आए। इस तरह से रखेंगे अस्तर को बुकरम पे, कपड़े को हटा दीजिए और यहाँ पर इस तरह से सिलाई चला लेंगे सीधी सीधी मशीन से, ठीक है। ये देखिए ये सिलाई चलने के बाद ये इस तरह से होगा। ये हमारा बुकरम और अस्तर हमने ये आपस में सिल दिए हैं। अब ये सिलने के बाद हमने ये जो हमारी पोशाक है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो इसके किनारे मोड़ लेंगे। हमें अभी ये हाथ से ही कच्चे करके मोड़ने हैं क्योंकि हम इसे डेकोरेट करेंगे पोशाक को, तो इसलिए हम इसे अभी सिलेंगे नहीं। इसे हम हाथ से इस तरह से, लेस हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, जब हम इसमें नेट जोड़ेंगे। अभी हम इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया
और सिर्फ कच्चा हमको इस तरह से सिल देना है, क्योंकि हम इस पे बाद में पक्की सिलाई लगाएंगे लेस के साथ। ठीक है, इसे 2 बार फोल्ड कीजिए। इसे अच्छी तरह से फोल्ड करना है क्योंकि बनारसी कपड़ा है और ये साइड से इसकी सिलाई नहीं पकड़ेंगी, अगर इसमें से लेस बाहर निकल जाएगा अगर हम इसको डबल फोल्ड नहीं करेंगे तो। ठीक है, इस तरह से इसको हमें सिल देना है। हमें इसी तरह से इसका दूसरा पोर्शन भी सिल देना है। ठीक है, और ये सिलने के बाद हमें इसी तरह से टॉप के भी दोनों किनारे हाथ से ही ऐसे कच्चे कर देने हैं। ठीक है, अभी हमने टॉप के दोनों साइड सिल लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर गला बनाने के लिए हल्की सी यहाँ पर शेप देंगे। बहुत हल्की सी हाथ से बीचों बीच में, या इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर शेप दे दिया। इसे फोल्ड में ही काट लीजिए। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर सिल लेंगे। इसे भी हाथ से पूरा सिल देंगे, दोनों पकड़ के साइड्स इस तरह से। अब इसे इस तरह से यहाँ पर फोल्ड कीजिए, कॉर्नर को एक और बार। ठीक है, अब इस तरह से इस पर हम बारीक तुरपाई कर देंगे। ठीक है, हैमिंग करेंगे हम इस पर इस तरह से। हम सिंगल थ्रेड से कर रहे हैं क्योंकि ये गले पर है। ठीक है, इस तरह से हम इसे बारीक बारीक सिल देंगे यहाँ पर। इसे पूरा सिल देना है इसी तरह से। ठीक है, बुकरम के साथ अस्तर सिलने के लिए हम इस तरह से बुकरम रखते हैं। उसके ऊपर ये हम अस्तर का, आप जो भी कपड़ा लें उसको इस तरह से रखिए। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर रखकर इस तरह से यहाँ पर सिलाई चला दीजिए। इसे पूरा इस तरह से यहाँ पर सिल दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से इसके ऊपर सिल गया है। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। अब हम इस कपड़े पे, लहंगे पर अपना बुकरम और अस्तर लगा लेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को पलट लीजिए। इसकी रफ साइड है, रॉन्ग साइड है। ठीक है, ये इसकी फ्रंट साइड है। तो ये हमने उल्टा करा कपड़े को, और इसके ऊपर ये जो हमने बुकरम है इसको इस तरह से रखिए, किनारे से लगाकर, पर नीचे नहीं दिखना चाहिए ये। और ये अस्तर ये ऊपर इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो बुकरम जिसमें ऊपर आ रही हो, अस्तर नीचे दब रहा हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको रखेंगे यूं। अब इस पे
यहाँ पर किनारे किनारे पर हम यहाँ पर सिलाई चला देंगे। हमें ज़्यादा बारीक सिलाई नहीं चलानी है, बुकरम है ये। इस तरह से इसे रखिए और किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई चला देंगे पूरे में। ठीक है, इस तरह से पूरा एंड तक हमें ये सिलाई चला देनी है। अब इसके बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है वहां पर भी हमें सिलाई चला देनी है। अब ये जो अस्तर है इसको इस तरह से खोलिए। ठीक है, किनारे जब हम किनारे यहाँ पर लेस लगाएंगे तो ये किनारे आपस में सिल जाएंगे। अभी सिर्फ हम ये ऊपर का पोर्शन से लेंगे। अब इस पे इसे इस तरह से फैलाया। अब यहाँ भी किनारे किनारे पर सिलाई चला देंगे। इस तरह से ही पूरे पे ऐसे ही हमें सिलाई चला देनी है।